नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम कुछ मार्केट की जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट है उसमें से कुछ चुनिंदी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे और ये मैंने कैसे निकाला है कंपनी को लेकर उस पर भी डिस्कस करेंगे। कुछ वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से हो सकता है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के दृष्टिकोण से हो सकता है, कुछ ग्रोथ के दृष्टिकोण से हो सकता है। तो ये जो आज हम लेके आए हैं वो एक ही सेक्टर की 5 कंपनियाँ हैं और इस 5 कंपनी में कुछ तो अंडर वैल्यूड हैं आज के टाइम में और अंडर वैल्यूड के साथ-साथ ये नहीं है कि शायद मार्केट में लगातार इनका जो मूवमेंट है प्रॉफिट लॉस को लेकर के या जिसमें कि वाई-ओवाई ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, वो नहीं है। बिल्कुल है, सस्टेनेबल हैं, कह सकते हैं कि स्टेबल्स हैं अभी तक के और सस्टेनेबल बिज़नेस भी करती है कंपनी। ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट कह सकते हैं कि इन सेक्टर की कंपनियां हैं, ऑटो और कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं। कुछ कंपनी की मार्केट कैप कई बार छोटा तो कई बार कुछ बड़ा। तो चलिए हम 5 ऐसे कंपनी को लेकर के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आज की इस लर्निंग में। उसमें सबसे पहला देखा जाए तो मैंने लिया है कंपनी चुन करके लाया है जिसमें नाम है ताल ब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड। यदि इस कंपनी की बात किया जाए तो जहां तक इस कंपनी में ग्रोथ का सवाल है, सबसे पहला तो ग्रोथ को लेकर ये जिक्र करता है कंपनी का, जो ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक यदि आप देखते हैं इस कंपनी की, तो नियरली सेल्स में 5 से लेकर 6% की ग्रोथ रही है वाई ईयर एंड ईयर बेसिस को लेकर के। तो वहीं प्रॉफिट करीब 20% से ज़्यादा की जंप क्रिएट करती है। साथ में केवल इतना ही नहीं, यदि इस कंपनी की हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो सेल्स में 11% से ज़्यादा रैली थी, तो प्रॉफिट भी इनका सेम डायरेक्शंस में 11% के आसपास स्टेबल बनती दिखी। तो हमने क्या देखा इस कंपनी में? अब इसको यदि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखते हैं इस कंपनी को, तो अंडर वैल्यूड के कैटेगरी कह सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो करंट मार्केट की प्राइस है, यदि करंट मार्केट की नियर अबाउट प्राइस की बात करें तो 662-63 रुपए के आसपास क्रिएट होती है और मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टॉक की रेट के हिसाब से मार्केट कैप काफ़ी छोटा सा है। 280 90 करोड़ के आसपास की इनका मार्केट कैप रहा, लेकिन वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां बुक वैल्यू से मार्केट करीब करीब 200% रैली क्रिएट करता है, तो वहीं पे जो इंटरेंसिक वैल्यू है उनके मुताबिक मार्केट 100% भी नहीं बढ़ा है। तो इसकी कैलकुलेशन के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है आज के टाइम में। और यदि हम इनकी स्टॉक ट्रेंड की बात करें, जहां 52 वीक की हाई लाइफ टाइम हाई के पोटेंशियल से कंपेयरिंग करते हुए, तो वहां पे देखा गया कि कंपनी की जो गिरावट रही उसमें करीब करीब कह सकते हैं कि आज के टाइम में 26% की डिस्काउंट अवेलेबल है फ्रॉम द 52 वीक हाई के अकॉर्डिंगली। और यदि वही लाइफ टाइम हाई से करंट मार्केट की प्राइस को देखते हैं तो करीब करीब कह सकते हैं कि 40-42% की एक कट हो चुकी है। तो यहाँ से क्या कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी या वो आपको सामने भी हम रखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ देखने की बात यह है कि कंपनी में यदि आप प्रमोटर कंट्रोल को देखा जाए तो करीब-करीब 70% से ज़्यादा की बात रखती है। और यदि आप इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक कंपनी की बात करें तो बिल्कुल ही अंडर वेटेज के कैटेगरी के अंदर आती है। जहां इंडस्ट्रियल पीई यहाँ पे करीब 24 मल्टीपल में चल रही है, तो वहाँ पे इनका जो स्टॉक पीई है वो करीब 14 मल्टीपल में मार्केट में अवेलेबल है। अर्थात हमने पहलू क्या देखा, अंडर वैल्यूड है, अंडर वेटेज है, ग्रोथ वाई ओ वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल्स हैं। मार्केट में कंट्रोल जो है प्रमोटर के हाथ में अच्छी खासी बनी हुई है, बशर्ते मार्केट कैप काफी इसको कैप्चर करना आसान पड़ जाए। मार्केट में रेश के अकॉर्डिंग जो गिरावट रही वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, नियरली करीब देखा है तो 29% की मार्केट गिर चुकी है। दूसरी कंपनी की जिक्र करूं जिसका नाम है लुमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो करीब 2250-2300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली इस कंपनी को देखा जाए तो जो करंट मार्केट की प्राइस है वो करीब 2400 रुपए के आसपास बनती है। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, कहाँ जाएगी। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के सिचुएशन में जो उनका पास्ट पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस स्थिति में आके खड़ी पड़ी दिखती है। यदि हम सिचुएशन की बात करें
इस कंपनी के यदि हम कंपेयर करते हैं स्टॉक पी को लेकर के, इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक, जहां इंडस्ट्रियल की पी करीब करीब कह सकते हैं नियरली 24 के आसपास मल्टीपल में देखा गया, तो वहां पे इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो भी बहुत ज्यादा रेश में नहीं है। जैसे पहली कंपनी को हमने देखा वो 14 मल्टीपल में ट्रेड कर रहा था, तो ये अर्निंग पर शेयर पे 17 मल्टीपल में ट्रेड करती पाई गई। तो अर्थात इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक बिल्कुल अंडर वेटेज की कैटेगरी में फिल करता। अब सवाल आता है कि अंडर वैल्यूड कैसे है। यदि आप करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे इस कंपनी को, तो कह सकते हैं कि करीब करीब 320% की रैली क्रिएट करता है। तो वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट को देखा जाए तो 122-23% रैली क्रिएट करता है। तो यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन मार्केट बहुत ज्यादा बुस्ट नहीं हुआ है, अभी उसमें कगार बचा हुआ दिखता है। यदि हम कंपनी के प्रमोटर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल करीब 75% से ज्यादा है, और ईयर एंड ईयर बेसिस की मुताबिक यदि आप इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में ईयर एंड ईयर बेसिस पे सेल्स में 40% की वृद्धि थी, तो प्रॉफिट के अंदर करीब 30% के आसपास आंकड़ा टच करती पाई गई। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा को लेकर के सेल्स में 8% से ज्यादा वृद्धि दर्ज करती है, तो प्रॉफिट के अंदर करीब 18% से ज्यादा की ग्रोथ लेवल बना के रखी। जबकि मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक मार्केट केवल और केवल 52 वीक के हाई पोजीशन से 21% की ही गिरावट दर्ज करती पाई गई है, जो कि करंट मार्केट की प्राइस नियरली 2400 के आसपास अवेलेबल मार्केट में। यदि नेट इनकम मार्जिन की तरफ से देखा जाए तो 0.04 का आंकड़ा है। एक सवाल और आती है कि क्या कंपनी का आरओई, आरओसी या डेट टू इक्विटी का रेशियोज क्या कहती है। उसको लेकर के देखा जाए तो कंपनी में आरओई, आरओसी का आंकड़ा करीब 17% से लेकर के नियरली 17% के रिस्पेक्टिवली बना हुआ है। तो वहीं पे कंपनी का यदि डेट टू इक्विटी नंबर को देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा क्या बनती है, टेंशन का सवाल बन जाती है कि 1.32 के आसपास आंकड़ा। कंपनी रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। और तीसरी कंपनी की जिक्र करने वाला हूं जो आज के सिचुएशंस में मार्केट की रैली के मुताबिक ही जो लुमेक्स इंडस्ट्रीज की चर्चा कर रहे थे, तो लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी की चर्चा भी शामिल करने की कोशिश। तो तीसरी कंपनी का नाम था लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो मार्केट की रेंज के मुताबिक जो मार्केट कैप, जिसको मार्केट कैप हाइट के हिसाब से मापते हैं, तो करीब 3800 करोड़ के आसपास की इनकी हाइट रही। यदि करंट मार्केट प्राइस को आंकड़ा देखते हैं बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, तो जहां बुक वैल्यू केवल 123 रुपया है, तो मार्केट की रेंज में ये करीब करीब 465% की रैली क्रिएट करके 568-70 रुपए के आसपास मार्केट में अवेलेबल। यदि हम इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट मार्केट की प्राइस को कंपेयर करेंगे तो मार्केट 130% की रैली क्रिएट कर चुकी है। तो अर्थात जो अंडर वैल्यूड था वहां से ओवर वैल्यूड की तरफ 30% एक्स्ट्रा मार्केट में अवेलेबल। यदि कंपनी की इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक पी को अवलोकन करते हैं तो जहां मल्टीपल 24 पे ट्रेड इंडस्ट्रियल पी कहता है, तो वहां पे थोड़ा सा अंडर वेटेज की कैटेगरी में फील करता है, क्योंकि इस स्टॉक की यदि स्टॉक पी की बात करें तो 23 और 23 मल्टीपल में पाई गई है। यदि प्रमोटर कंट्रोल की जिक्र करें तो करीब 56% से ज्यादा कंट्रोल करती है, 1 रुपए का भी प्लेज उन्होंने नहीं किया है। कंपनी की डेट टू इक्विटी, आरओई, आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो डेट टू इक्विटी के नंबर 0.92, तो आरओई करीब 17%, तो आरओसी भी करीब 17% के आसपास रही है। नेट इनकम मार्जिन की बात किया जाए तो करीब करीब 6% के आसपास क्रिएट करती है, और ये इनकी ग्राफ के मुताबिक यदि ईयर एंड ईयर बेसिस को हमने देखा इस कंपनी में, तो लुमेक्स ऑटो इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक मार्केट करीब 23% की सेल्स ग्रोथ के साथ 23% के आसपास प्रॉफिट भी ग्रोथ रखी। यदि क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें तो सेल्स में 7.5% से लेकर के और 8% तक की प्रॉफिट ग्रोथ
स्टेबल्स हैं और मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक जो करंट मार्केट की प्राइस ट्रेंड है वो करीब करीब 17% की गिरावट के साथ मार्केट में कामकाज करती है फ्रॉम द 52 वीक की हाई पोजीशंस थी। यदि हम चौथी कंपनी की जिक्र करने की कोशिश करें जिसका नाम है अल्ट्रा वाइडिंग कनेक्टिविटी सिस्टम्स लिमिटेड, और अल्ट्रा वाइडिंग कनेक्टिविटी सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी आज के टाइम में यदि आप देखा जाए तो मार्केट में अंडर वैल्यूड तो नहीं है पर अंडर वेटेज की अंदर जिक्र करता है। उस अंडर वेटेज में जहां इंडस्ट्रियल की पी 24 मल्टीपल में ट्रेड करता है तो वहीं स्टॉक का पी केवल 21 मल्टीपल में अवेलेबल है। यदि बुक वैल्यू से करंट मार्केट की प्राइस को अवलोकन करें तो करंट मार्केट की प्राइस अभी आजकल 170-75 रुपए के आसपास अवेलेबल है। तो मार्केट कैप इस कंपनी का नहीं के मुताबिक मैं कह सकता हूं इसको थोड़ा सा केयरफुली से देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट कैप केवल और केवल 90 करोड़ है। और अच्छी बात 90 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में यह है कि 74% से ज्यादा होल्डिंग कौन होल्ड करता है, इसकी प्रमोटर्स ग्रुप होल्ड कर। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं क्रिएट करती है, तब भी 10% से लेकर 14% तक रिस्पेक्टिविटी क्रिएट करती है। तो डेट टू इक्विटी का नंबर काफी छोटा सा है 0.27% का, 27 के आसपास का। तो नेट इनकम मार्जिन कंपनी भी करीब करीब 8% की सेविंग करती है। जहां तक कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस और ग्रोथ लेवल का सवाल है तो वहीं पे पीयर्स के मुताबिक यदि देखा जाए, यदि हम इसकी ग्रोथ रेट की बात करें अल्ट्रा वाइडिंग को, तो ये कंपनी में ईयर एंड ईयर बेसिस पे सेल्स में 40% की ग्रोथ रही है तो प्रॉफिट में करीब 158% की स्टेबिलिटी है। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 80% की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ 593% की प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल के साथ साथ सस्टेनेबल के साथ साथ कह सकते हैं कि अप ट्रेंड की तरफ इशारा करती पाई गई है। यदि मार्केट की ट्रेंड के मुताबिक देखें तो करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 52 वीक के हाई से केवल और केवल 13% की डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। जबकि नेट इनकम मार्जिन हमने देखा करीब करीब 8% के आसपास स्टेबल्स बनी हुई है। पी रेशियो काफी छोटा सा है। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है, पांचवी कंपनी की जिक्र करने वाला हूं और पांचवी कंपनी का नाम है फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड। और फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड की यदि बात करें तो इसका जो मार्केट में जो मार्केट कैप है वो तो काफी छोटा सा है, 863 करोड़ के आसपास की है, लेकिन स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कंपनी में केवल और केवल 39 लाख ही है। करीब 2100 रुपए के आसपास, 2100-2200 रुपए के आसपास का स्टॉक प्राइस है, जो कि बुक्स वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो 830% की रैली क्रिएट करता है। नियरली की बात करूं, राउंड ऑफ की बात करूं तो वहीं बुक वैल्यू के अलावा यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से करंट मार्केट की प्राइस को कंपेयर करते हैं तो 181% रैली क्रिएट कर चुकी है। तो वहीं आरओई आरओसी की आंकड़ा 15% से लेकर के और 20% तक रिस्पेक्टिवली रिटर्न क्रिएट कर रही है। यदि नेट इनकम की मार्जिन की बात करें तो बाकी जो चार कंपनी था उससे बेटर परफॉर्मेंस करते हुए 14% की रैली क्रिएट करती है इनकी नेट इनकम मार्जिन में। तो इस कंपनी में प्रमोटर कंट्रोल जो है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे बाकी कंपनी जहां पे 70% से ज्यादा कंट्रोल प्रमोटर के हाथों में था, तो वहां पे इन कंपनी में केवल 51% की होल्डिंग रही है। यदि कंपनी की डेट इक्विटी नंबर को देखा जाए तो 0.03 का आसपास आंकड़ा है। तो साथ में यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को लेकर चर्चा किया जाए तो ग्रोथ को लेकर कहती है, फ्रंटियर की हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ को लेकर देखा जाए तो कंपनी में जो ईयर एंड ईयर बेसिस की सेल्स था उसमें 76% की रैली थी, तो प्रॉफिट के अंदर 171% स्टेबल थी। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में करीब 11% की रैली थी। तो सेल्स के अलावा यदि प्रॉफिट को अवलोकन करेंगे तो करीब 20% की रैली क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे सस्टेनेबल रही है।
यदि हम करंट मार्केट के ट्रेंड को अवलोकन करते हैं 52 वीक की हाई प्राइस से, तो मार्केट केवल और केवल 17% कट हुआ है। इस सिचुएशन में तो मार्केट में क्या बनता देखा गया है, मार्केट में कुछ पोटेंशियल क्रिएट करती थी। अब सीरियली हम यदि रिस्क फैक्टर की बात करें पांचों कंपनियों का, तो ये जिक्र करता है कि कंपनी में यदि हम फ्रंटियर की बात करें तो फ्रंटियर की रिस्क फैक्टर ये कहता है कि कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो सकती है। यदि हम इससे पहले वाली कंपनी की बात करें जिसका नाम अल्ट्रा वाइडिंग कनेक्टिविटी सिस्टम लिमिटेड थी, और उसकी यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर की बात कहती है। एक तो डिविडेंड पे आउट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मार्केट में कनेक्टिविटी ठीक है, उनका सिचुएशन ईयर ऑन ईयर पे बेटर है, तो उनका जो कंपनी भी है और जो अल्ट्रा वाइडिंग कनेक्टिंग की बात करती है वो बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी में जो जिक्र हमने किया था उसका नाम था लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और लुमेक्स ऑटो की बात करें तो लुमेक्स ऑटो में रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं के मुताबिक है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग रही है और अभी तक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मुताबिक जो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है वो स्टेबल की तरफ इशारा देती है। चौथी कंपनी का हमने जिक्र किया था लुमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जहां पे रिस्क फैक्टर को लेकर के चर्चा किया जाए तो रिस्क फैक्टर नहीं के मुताबिक है, एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट डिमांड को लेकर काफी हाइक पे दर्ज करती है। और लास्ट जो कंपनी ने पहली कंपनी डिस्कस किया इसका नाम था तल ब्राउज इंजीनियरिंग लिमिटेड। उस कंपनी की यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फंडामेंटली कंपनी ऐसी थी जो स्ट्रांग थी, और यहाँ पे ग्रोथ लेवल चाहे वायो वाई का ग्रोथ हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो स्टेबल था, और मार्केट की कट के मुताबिक बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं हुआ था, स्टेबल बनी हुई दिखती थी। हमने इनको चर्चा करने की कोशिश किया। एक बात को दोस्तों हमेशा कहता हूं, ये जो भी हमने स्टडी किया 5 कंपनी का डिटेल को लेकर के, ये आपके ट्रेडिंग पर्पस से नहीं था, ये ओनली ऑन लर्निंग पर्सपेक्टिव से हमने इसको बनाया था। और एक हमेशा कहता हूं, जो मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो, अदरवाइज आपके पॉकेट से आपके पोर्टफोलियो से कौन कब कहां से लेके चला जाएगा पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लुभावनी सी चार्ट होती है, और इस चार्ट के पीछे जो हकीकत हो वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग ना ट्रेडर हैं ना एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर हैं। मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।